नाथ बोले साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि अभी आदिकाल के लगभग 80 प्रश्नों की यह श्रृंखला है। कितने प्रश्नों की? 80 प्रश्नों की। तो आपको बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ टेस्ट के रूप में है। हम बाद में और भी अधिक प्रश्न लेकर आएंगे आपके सामने। आदिकाल को, संपूर्ण आदिकाल को बहुत से प्रश्न, लगभग 200, 300, 500, आखिर तक हम 500 तक इसकी संख्या बढ़ा देंगे। आदिकाल में से कोई ऐसा मतलब तथ्य नहीं रहेगा जो प्रश्नों में संकलित न हो। ये एक बार 80 प्रश्नों के लाए गए ताकि आपका मूल्यांकन हो सके और क्लास भी आगे सुचारू रूप से चल सके। और अंत में जब हम पूरा सिलेबस हमारा हो जाएगा, उसके बाद हम बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं रखेंगे। प्रत्येक जो काल है उसका इसी तरह से रहेगा कि पहले उनका विस्तार से वर्णन होगा और उसके बाद उनके प्रश्नोत्तर आपको इस तरह से दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ जो भी जिस प्रकार के भी टेस्ट लिए जाएंगे या किसी प्रकार की कोई समस्या है, प्रश्न के अंदर कोई गलती है तो वो भी यहाँ दूर की जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। नाथ बोले अमृतवाणी बरसे कंबल भीगे पानी। नाथ बोले अमृतवाणी बरसे कंबल भीगे पानी, प्रयुक्त पद किससे संबंधित है? नाथ बोले तो नाथ ही होगा। कौन होगा नाथ? गोरखनाथ। उत्तर क्या होगा? गोरखनाथ। अब नाथ में से नाथ तो बाकी भी नाथ है, नेमिनाथ है, मत्स्येंद्रनाथ है और चरपटनाथ है, ठीक है। तो जो चरपटनाथ है उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, ठीक है ना। इन चरपटनाथ को शायद चौरंगीनाथ, ये चौरंगीनाथ ही है शायद, ठीक है ना। कौन से वाले चौरंगीनाथ? तो चौरंगीनाथ नाम से भी बताते हैं कि एक चरपटनाथ नाम से एक नाथ हुए थे जिनको उनकी वी माता ने प्रेरणा निवेदन किया था, ठीक है। उनको उनकी वी माता ने प्रेरणा निवेदन किया था, उन्होंने वह प्रेरणा निवेदन अस्वीकार कर दिया था तो उनकी आंखें निकाल के उनके कुएं में डाल दिया गया था। तब गोरखनाथ ने उनको मत्स्येंद्रनाथ की कृपा से उनको बहुत ही सुंदर शरीर दिया था जिसे चौरंगी शरीर कहा गया था और उसी के बाद उनका नाम चौरंगी नाथ पड़ गया था। तो ऐसा शायद ये चरपटनाथ जी है। तो इन्होंने तो नाथ बोले अमृतवाणी बरसे कंबल भीगे पानी, इनके हमें पद नहीं मिलते हैं, पद हमें मिलते हैं गोरखनाथ जी के। तो उत्तर होगा हमारे पास गोरखनाथ जी। अब नेमिनाथ जी क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो जैन थे और यह पद जो है ये किस भाषा में है? सदुकड़ी भाषा में है, ठीक है ना। और सदुकड़ी भाषा में गोरखनाथ जी लिखते थे। मत्स्येंद्रनाथ का भी रचना थी कोल ज्ञान निर्णय, इनका भी हमारे पास पद ऐसा कोई मिलता नहीं है। और मिलता भी है तो हमें ध्यान रखना है कि नाथ बोले अमृतवाणी बरसे कंबल भीगे पानी, अधिकतर पद जो है गोरखनाथ की है। नाथ संप्रदाय की जो प्रसिद्धि है वो गोरखनाथ से ही मिली थी, अतः अधिकतर जो पद होंगे वो गोरखनाथ के ही होंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि गोरखनाथ के है या नहीं है, ध्यान रखना जरूरी है। नाथ बोले अमृतवाणी बरसे कंबल भीगे वाणी या गोरखनाथ बोले अमृतवाणी, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो कि गोरखनाथ बोले अमृतवाणी, गोरखनाथ बोले अमृतवाणी। अब इतना काफ़ी है बस, गोरखनाथ बोले अमृतवाणी, गोरखनाथ बोले अमृतवाणी। बरसे कमल भीगे पानी कभी नहीं आएगा अकेला, आएगा तो गोरखनाथ बोले अमृतवाणी और बरसे कमल भीगे पानी साथ ही आएंगे, नहीं तो अकेला आ जाएगा कि नाथ बोले अमृतवाणी, तो उसमें आ जाएगा गोरखनाथ बोले अमृतवाणी। मत्स्येंद्रनाथ जिनकी कोल ज्ञान निर्णय नाम से रचना थी और मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के ही गुरु थे। मत्स्येंद्रनाथ जो थे गोरखनाथ के गुरु थे। एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, हो सकता है मैं पहले बता चुका हूँ पहले वाले प्रश्नों में, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ कि जो नाथ थे, नाथों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो सिद्धों से ही नाथ निकले थे, सिद्धों से ही नाथ आए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो जलंधर नाथ थे, आचार्य शुक्ल के इतिहास के अनुसार जो जलंधर नाथ थे वो पहले सिद्ध थे, लेकिन वो उस सिद्ध परंपरा को या वाम मार्ग को उन्होंने पसंद नहीं किया। उस वजह से जलंधर नाथ वहाँ से कहाँ चले गए थे? पंजाब में चले गए थे। उन्होंने अपना एक अलग पंथ शुरू किया था और जलंधर नाथ से वहीं आदिनाथ थे। जो जलंधर नाथ थे वहीं आदिनाथ थे, मतलब उन्हीं को शिव कहा गया आचार्य शुक्ल के अनुसार। और उनके जो शिष्य थे वो मत्स्येंद्रनाथ थे, उनके शिष्य मत्स्येंद्रनाथ थे और मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ थे। तब आदिनाथ के शिष्य या जलंधरनाथ नाम से ऐसा कहा जाता है कि जलंधर शहर जो है पंजाब का वो भी उनके नाम से है। और जलंधरनाथ को ही बालनाथ भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बालनाथ भी। जलंधरनाथ को बालनाथ भी कहा जाता था। जलंधरनाथ थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जलंधरनाथ जो थे जलंधरनाथ
इन्हीं का उपनाम था आदिनाथ, इन्हीं का उपनाम था बालनाथ। अब दो चीजें आ जाती है कि पंजाब में एक बालनाथ का टीला भी मिला है, बालनाथ का टीला, वो भी इन्हीं का ही बताते हैं, वहां बैठकर इन्होंने सेवा की बताते हैं। और जालंधर शहर भी बताते हैं कि इन्हीं के नाम पर बना हुआ है, इसलिए जालंधर नाथ जी थे वहां चले गए थे, यही आदिनाथ थे। और इनके शिष्य थे मत्स्येंद्रनाथ। कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। और मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे गोरखनाथ। और ऐसा कहा जाता है कि मत्स्येंद्रनाथ जो थे स्त्री सहचर्य या वाम मार्ग में फंस गए थे, तो वहां से इनको गोरखनाथ ने निकाला था। मत्स्येंद्रनाथ जो थे वो वाम मार्ग में फंस गए थे, तो वहां से इनको गोरखनाथ ने निकाला था। और बाद के जितने भी नाथ थे या बाद में नाथों की जो भी परंपरा है, उन्होंने गोरखनाथ की जो मतलब जो वाणी थी उसका अनुसरण किया, या वचन थे जो उनका ही अनुसरण किया था। और मत्स्येंद्रनाथ के बारे में इसी बात को लेकर कहा जाता है कि भाग मच्छंदर गोरख आयो, भाग मच्छंदर गोरख आया था, भाग मत्स्येंद्रनाथ गोरख आ गया है, वह अब तुझे सुधार देगा। तो इस तरह से ये गोरखनाथ के बारे में आता है। गोरखनाथ की जो है, और उसके अलावा जो अलग जगह अपने महत्वपूर्ण, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने ये दिए, अलग अलग जगह ये भी कहा गया है कि गोरखनाथ ही आदिनाथ थे। गोरखनाथ को 9 नाथों में गिनती उसकी मतलब उनको गिना नहीं जाता है, ये भी लिखा जाता है। कुछ जगह गोरखनाथ को 9 नाथों में नहीं गिना जाता है, कुछ जगह गिना जाता है, तो हमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हमें आचार्य शुक्ल के इतिहास के अनुसार ये ध्यान देना है कि जालंधर नाथ थे वही आदिनाथ थे, आदिनाथ ही बालनाथ थे, बालनाथ का टीला भी मिला है। और उनके शिष्य मत्स्येंद्रनाथ थे, मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ थे। और मत्स्येंद्रनाथ एक बार स्त्री सहचर्य या वाम मार्ग में फंस गए थे, वहां से गोरखनाथ इनको निकाल कर लाए थे, उसीलिए कहा गया कि भाग मच्छिंद्र गोरखायो। इसके अलावा जो गोरखनाथ की पंक्तियां मैं कह रहा था कि हमें ध्यान रखना है गोरखनाथ की है या नहीं है। जैसे गोरखनाथ बोले अमृतवाणी, अभी आप क्या याद करके आए हैं कि गोरखनाथ बोले अमृतवाणी, तो इसी तरह से हम आगे देखते हैं कि इसी प्रकार की कोई और भी लिख सकता है। कैसे लिख सकता है? जैसे गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग, गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग, किसकी है ये पंक्ति? तुलसीदास की। किसकी पंक्ति है ये? तुलसीदास की। कौन सी? गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग, गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग, गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग किसकी है? गोरखनाथ की, सॉरी तुलसीदास जी की है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं गोरखनाथ जी के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? लिखते हैं कि शंकराचार्य के बाद पूरे भारतवर्ष में इतना महिमान्वित गोरखनाथ के अलावा और कोई नहीं था। मतलब पूरे भारतवर्ष में शंकराचार्य के बाद पूरे भारतवर्ष में गोरखनाथ जितना महिमान्वित और कोई नहीं था। आज भी उनकी परंपराएं चल रही हैं। ठीक है, भक्ति काल से पूर्व सबसे बड़े जो भक्त माने जाते हैं वो गोरखनाथ ही माने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। और गोरखनाथ की जो रचनाएं अलग अलग लोगों ने अलग अलग मानी है। पहले के प्रश्न में एक बार मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। गोरखनाथ की रचनाएं सबसे पहले आते हैं हमारे पास मिश्र बंधु, जिन्होंने 9 मानी है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 28 मानी है, और बर्थवाल पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो कौन थे? आचार्य शुक्ल के शिष्य थे, उन्होंने 14 मानी है। प्रमुख रूप से 40 रचनाएं हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल की गोरखवाणी में। पीताम्बर दत्त बर्थवाल की जो गोरखवाणी है जिसका संपादन 1930 ईस्वी में किया गया था, कुछ जगह 1940 भी दे रखा है। गोरखवाणी जो 1930 ईस्वी में हुआ था उसमें पीताम्बर दत्त गोरखनाथ की 40 रचनाओं का वर्णन है, लेकिन प्रमाणिक जो मानी गई वो 14 ही मानी गई, जिसमें से ज्ञान 34 अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। और उसके बाद जो होते हैं, और जो बच्चन सिंह हैं उन्होंने इसकी रचनाओं की संख्या 35 मानी है। ठीक है, ये थे गोरखनाथ। आगे है हमारे पास प्रश्न संख्या 51 प्रश्न है, विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और न ही भक्तों की तरह दिव्य है। विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और न ही भक्तों की तरह दिव्य है, यह मानते हैं। कौन मानते हैं? तो कथन है, कथन को हमें कथन के हिसाब से देखना होगा कि कौन मानते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मानते हैं बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और न ही भक्तों की तरह दिव्य है, यह मानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। आते चलते हैं 51 नंबर प्रश्न पर। आदिकाल नाम भ्रामक है, आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है।
आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। उपयुक्त कथन है, बताइए किसका? आचार्य शुक्ल का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, डॉक्टर नगेंद्र का। आचार्य शुक्ल का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, डॉक्टर नगेंद्र का। बताइए किसका नाम है? आदिकाल नाम भ्रामक है। आदिकाल नाम भ्रामक है। कितना याद रखना है? सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि आदिकाल नाम जो है वो भ्रामक है। आदिकाल नाम भ्रामक है। आदिकाल नाम को भ्रामक किसने कहा है? क्योंकि जहां जो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, सर्वसम्मति से उस काल को 1050 से या 1375 ईस्वी तक के विक्रमी संवत के काल को, या 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक के काल को सभी ने सर्वसम्मति से बाद में लगभग आदिकाल नाम दिया है। और इसमें जो सर्वाधिक प्रमाणिक नाम था वीरगाथा काल, उनके जो वीरगाथा काल नाम देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने भी इसको नाम आखिर में यह मान लिया कि इस काल का नाम आदिकाल ही होना चाहिए, क्योंकि आदिकाल नाम में इस समय की सभी साहित्यिक रचनाओं का समावेश हो जाता है, सभी प्रवृत्तियों का भी समावेश हो जाता है। क्योंकि अन्य कोई नाम देते हैं तो उन सब का समावेश नहीं हो जाता। लेकिन जो बच्चन सिंह है, इन्होंने उसको ये कहा है कि आदिकाल नाम जो है वो भ्रामक है। और स्वयं ने इन्होंने क्या नाम दिया था? किसने? बच्चन सिंह ने कहा ये। और स्वयं ने इन्होंने क्या नाम दे दिया था उसको? अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल नाम क्यों दिया? इन्होंने कहा कि इस समय अपभ्रंश की रचनाएं ही थी। आदिकाल का जो काल है 1050 से 1375 विक्रमी संवत का काल, या 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का जो काल है, उसके अंदर लगभग अपभ्रंश की ही रचनाएं थी। ये भी सभी मानते हैं। लेकिन अपभ्रंश नाम देने से केवल भाषा को महत्व चला जाता है, सिर्फ भाषा को महत्व चला जाता है, प्रवृत्ति का महत्व नहीं रहता है। तो उसी वजह से, और अपभ्रंश के अलावा दूसरी भाषा की भी इसमें रचनाएं थी, तो इस वजह से अपभ्रंश न मानते हुए हम लोग आदिकाल ही मानेंगे। लेकिन आदिकाल को भ्रामक किसने कहा था? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे 53 नंबर प्रश्न पर। मैं आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण करने जा रहा हूं। मैं आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण करने जा रहा हूं। संस्कृत के ग्रंथ रचना करने वालों का विवरण नहीं दे रहा हूं। मैं आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण करने जा रहा हूं। संस्कृत के ग्रंथ रचना करने वालों का विवरण नहीं दे रहा हूं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? हमें ध्यान रखना है। शिव सेंगर का, ग्रियर्सन का, मिश्र बंधु का, या फिर आचार्य शुक्ल का। मैं आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण करने जा रहा हूं। यह संस्कृत के ग्रंथ रचना करने वालों का विवरण नहीं दे रहा हूं। यह कथन किसका है? शिव सेंगर का, ग्रियर्सन का, मिश्र बंधु का, आचार्य शुक्ल का। शिव सेंगर का, ग्रियर्सन का, मिश्र बंधु का, आचार्य शुक्ल का। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो कथन है यह है ग्रियर्सन का। किसका है यह कथन? ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास, कौन सा था हिंदी साहित्य का इतिहास? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी रचना 1988 ईस्वी में हुई थी, जो मूलतः अंग्रेजी में था, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। कौन सा? ग्रियर्सन का इतिहास। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं हिंदी साहित्य में लिखे गए ग्रंथों की रचना करने जा रहा हूं। संस्कृत के ग्रंथों की इसमें रचना या संस्कृत के ग्रंथों का मैं संकलन इसमें नहीं कर रहा हूं। ग्रियर्सन ने कितने, लगभग इन्होंने 952 रचनाकारों का इन्होंने उसमें परिचय दिया था। चलो आगे चलते हैं। अब आता है प्रश्न संख्या 54। क्या कहता है प्रश्न संख्या 54? डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम कृति माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम कृति माना है पौमचर्यु को, श्रावकाचार को, भरतेश्वर बाहुबली रास को, पृथ्वीराज रासो को। पौमचर्यु को, श्रावकाचार को, भरतेश्वर बाहुबली रास को, पृथ्वीराज रासो को। तो आपको बता देना चाहता हूं कि पौमचर्यु को प्रथम रचना मानने वाला कोई विद्वान हिंदी साहित्य में हमें नजर नहीं आता है जो पौमचर्यु को प्रथम रचना मानता हो। पौमचर्यु किसकी थी? स्वयंभू की रचना थी। स्वयंभू की रचना थी। जैन कवि थे स्वयंभू, उनकी रचना थी पौमचर्यु। ऐसा माना जाता है कि यह राम काव्य ही था। क्या था यह? राम काव्य। राम के चरित्र का जैन धर्म के आदर्शों के अनुसार चित्रण किया गया है। श्रावकाचार जो है यह देवसेन की रचना थी, जो 933 ईस्वी के लगभग लिखी गई बताते हैं। देवसेन की रचना थी जो 933 ईस्वी के लगभग लिखी गई बताते हैं। इसमें श्रावक
श्रावक, श्रावक से तात्पर्य जैन धर्म को मानने वाला श्रावक कहलाता है, और आचार से तात्पर्य आचरण। तो जैन धर्म के जो श्रावक है, जैन धर्म को मानने वाले, उनको किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, उनके क्या आदर्श होना चाहिए, इसका चित्रण इसमें किया गया है श्रावकाचार में। भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास स्थूली भद्ररास की रचना है, और भरतेश्वर बाहुबली भरतेश्वर बाहुबली रास है 1184 ईस्वी में लिखी गई थी, और इसको गणपति चंद्र गुप्त ने, किसने, गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम रचना माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने इसको प्रथम रचना माना है भरतेश्वर बाहुबली रास को। और पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो जो है इसको प्रथम महाकाव्य माना गया है। प्रथम रचना इसको भी किसी ने नहीं माना है, प्रथम महाकाव्य माना है। किसने माना है प्रथम महाकाव्य? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसको? पृथ्वीराज रासो को। अब हमारे सामने आता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम कृति किसे माना है, तो आपको बता दूं डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम कृति श्रावकाचार का माना है। और आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य की प्रथम कृति सर्वसम्मति से श्रावकाचार को ही माना जाता है, देवसेन कृत श्रावकाचार। चलो चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 55 पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जैन कवि हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जैन कवि हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी गई है कुमारपाल प्रतिबोध में। किस में दी गई है? कुमारपाल प्रतिबोध में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जैन कवि हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को उपदेश दिए जाने। आपको बता दूं कि हेमचंद्र जो सिद्धाचार्य नाम से राजा थे, उनके यहाँ आश्रित कवि थे हेमचंद्र। उनके आशय में इन्होंने लिखी थी हेमचंद्र, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। सिद्ध से सिद्धराज जो इनके राजा थे, और हेमचंद्र से हेमचंद्र, हेम से हेमचंद्र, और शब्दानुशासन रचना का नाम था प्राकृत का व्याकरण ग्रंथ था सिद्ध हेम शब्दानुशासन। और उनका भतीजा था कुमारपाल। उनका भतीजा, राजा का जो भतीजा था उसका नाम था कुमारपाल। तो कुमारपाल को लेकर भी इन्होंने रचना लिखी थी जिसका नाम था कुमारपाल प्रतिबोध, जिसमें कुमारपाल, क्योंकि कुमारपाल ने भी हेमचंद्र को बहुत अधिक महत्व दिया था, और जो राज्यसभा थी उसके अंदर बहुत सम्मान के साथ ये इनको रखते थे हेमचंद्र को, कुमारपाल। और कुमारपाल की प्रशंसा में ही इन्होंने ये लिखा था कुमारपाल प्रतिबोध। उसमें कुमारपाल को उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी गई है। चलो देखते हैं आगे, प्रश्न संख्या 56।